काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। सामाजिक हित को सामने रखकर मुस्कुराकर साथ देने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार न्याय सुरक्षा संगठन भारत संस्थापक MM शेख फाउंडेशन और सहारा एजेंसी के संस्थापक श्रीमान मोहम्मद यासीन मुबारक शेख, इन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक शेख मिनाज भैया, अध्यक्ष लोक संघर्ष सेवाभावी संस्था महाराष्ट्र राज्य। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। कुछ महीनों पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ और कांग्रेस की ओर से राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की भर्ती के खिलाफ हंगामा मचाया हुआ था। होने वाले कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों को तुरंत रुकाया जाए, इस बात को लेकर आंदोलन किए जा रहे थे। इस बात को आज उजागर करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने उनका चेहरा नकाब खोल दिया है और उनका असली चेहरा सामने लाया है। ऐसी बात कहते हुए जिंतूर सेलू के विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर, इन्होंने आज तारीख 21 अक्टूबर 2023 शनिवार के रोज सुबह 11 बजे क्रांति चौक सेलू में महाविकास आघाड़ी के तीनों नेताओं के पोस्टर बनाकर उनका बैनर बनाते हुए उन तस्वीरों को जूते से मारकर निषेध दर्शाया है और उसी के साथ साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका आभार व्यक्त करते हुए आने वाले युवाओं के पीढ़ी के साथ जो महाविकास आघाड़ी ने महाभाग किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को रद्द करते हुए सीधा शासन की ओर से भर्ती किए जाने के जो आदेश पारित कर रहे हैं, उसके लिए आभार माना है। भारतीय जनता पार्टी सेलू तहसील की ओर से विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर साकोरे, इनके नेतृत्व में जाहिर निषेध व्यक्त किया गया। इस समय तहसील अध्यक्ष दत्ताराव कदम, भारतीय जनता पार्टी के जिला सरचिटनीस अर्जुन बोरुड़, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष भागवत दड़वे, युवा मोर्चा के तहसील अध्यक्ष गणेश काटकर, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सरचिटनीस सुंदर गाड़ेकर, लालू खान, रफीक बेलदार, बदरुस अंसारी, सिराज भाई, पंजाब पौड़, कपिल फुलारी, अशोक अंबुरे, शिवहरी शेवाड़े, दगड़ोबा जोगदंड, रूपाली ठाकुर, संदीप बोकन, बाळू काळजाळे, प्रकाश शेरे, शिवाजीराव खेड़कर, नीरज लोया, मयूर वाघ, गोविंद शर्मा, राजू सोलंके, विजय कास्टे, सुनील चौहान, अर्जुन चौहान, अजित मुगल, लक्ष्मण गायके, महेश कलालड़े, महेश नावाड़े, अनिल पवार, अमोल भोसले, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी शहर के ज्ञानेश्वर नगर सकला फ्लाट, यहाँ पर रात के 2 बजे के दरमियान बालमणि मोहन शिंदे, इनके घर को आग लग जाने के कारण देखते ही देखते आजू बाजू के 3 से 4 घर भी उस आग के चपेट में आ चुके थे, जिसके कारण यहाँ के 5 घरों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और पूरी सामग्री, घर के सामान और रखा हुआ बिस्तर, अन्य सामग्री भी पूरी जलकर खाक हो चुकी थी। इसे देखते हुए यहाँ के परभनी शहर के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने तत्परता दिखाते हुए यहाँ के प्रशासन को, जिसमें तहसीलदार, तलाटी, अन्य पुलिस प्रशासन और महसूल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बुलाकर यहाँ का जो पंचनामा कराते हुए इन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाए और इन्हें आर्थिक मदद मिले, उसी के साथ साथ घरकुल योजना से इन्हें लाभ मिले, इस तरीके के आदेश और सूचनाएं देते हुए जिला प्रशासन को काम को लगाया है। उसी को देखते हुए आज उन्होंने आज तारीख 21 अक्टूबर 2023 शनिवार के रोज विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके निवास स्थान पर इन बेचिराग हुए घर वालों को बुलाकर उन्हें आर्थिक मदद के हिसाब से और उनको लगने वाले अनाज और अन्य सामग्री को देखते हुए उन्हें एक किट देते हुए उसमें कम से कम तकरीबन 15 दिन से महीना भर उनका गुजर बसर हो, इस तरीके का अनाज और अनाज के साथ साथ उनके जो साहित्य, ऐसे अन्य चीज़ें देकर उन्हें आज दिलासा दिलाते हुए प्रशासन से भी मदद दिलाएंगे, ऐसा बताया है। इस समय उनके साथ डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके अलावा डॉक्टर विवेक नावंदर, संबानाथ काळे, केदार सुधारे, अरविंद काका देशमुख, अशोक पहलवान, नवनीत पाचपोर, उसी के साथ जोंधळे, अनिल डहाळे, अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। काल सकाळी 3:45 वाजता परभणीतील साकला प्लॉट भागातील ज्ञानेश्वर नगर येथे काही घरांना आग लागली होती आणि त्या आगीमध्ये गरीब असणाऱ्या कुटुंबाचे पूर्ण संसारच त्या ठिकाणी जळून गेले। घर तर जळाले, एका महिलेचे मुलीच्या लग्नासाठी ठेवलेली रोख रक्कम, दागिने, संसारोपयोगी भांडे, हे सगळं जळून हे परिवार अक्षरशः रस्त्यावर आले होते। काल परभणीचे कार्यसम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटील साहेब यांनी काल घटनास्थळी भेट दिली। भेट देऊन परभणीचे तहसीलदार, तलाठी, त्यानंतर मंडळ अधिकारी, कोतवाली पोलीस स्टेशनचे PI आदींना घेऊन त्या ठिकाणचा पंचनामा केला व शासकीय मदत मिळवून देण्यासाठी
प्रयत्न केले, तर आज या ठिकाणी या उघड्यावर पडलेल्या कुटुंबाला थोडासा शिवसेनेच्या वतीने इथे आधार देण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. त्यांना 15 दिवस पुरेल एवढं धान्य, राशन किट, त्यासोबतच कपडे, ब्लँकेट, अंथरूण पांघरूण अशी आज शिवसेनेच्या वतीने आमदार डॉक्टर राहुल पाटील साहेब यांच्या कार्यालयामध्ये त्या किटचा आम्ही त्यांना वितरण करून एक दिलासा देण्याचं काम शिवसेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी केलेलं आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर परभनी पुलिस बल की ओर से आज श्रद्धांजलि दी गई। 21 अक्टूबर 2059 को बर्फीले हिमालय में भारत चीन सीमा पर गश्त कर रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों की एक टुकड़ी पर चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में देश के सीमाओं की रक्षा करते हुए 10 शूरवीर शहीद हो गए। तब से इन दिग्गजों की याद में हमारे देश में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 के अवधि में इस दौरान देश में 188 अधिकारियों और विभिन्न बलों के प्रवर्तकों को उनके कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति प्राप्त हुई थी। पिछले वर्ष के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारियों और प्रवर्तकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन एक विशेष परेड का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति के प्रति उनके अतुलनीय साहस और समरण को सदैव याद रखा जाएगा। इस विशेष परेड के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी राग सुधार मैडम, एडिशनल एसपी यशवंत काळे के साथ परभनी पुलिस बल के अधिकारी एवं प्रवर्तक हाजिर थे। मानव तहसील के भौसा स्थित इंद्रायणी देवी माड़ पर नवरात्र के अवसर पर आज तारीख 21 अक्टूबर 2023 शनिवार के रोज दोपहर कुश्तियों की दंगल का उद्घाटन पहलवानों के कुश्ती की लगाकर किया गया। इस समय खुली कुश्तियों में इस दंगल में पहलवानों ने बड़ा प्रतिसाद दिखाया। इस दंगल कुश्तियों के समय मानवत कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक दत्ताराव जाधव, सरपंच सुभाष नाना, चेयरमैन अवधूत, दत्ता राउत, कुंडलिकराव नायम, शुभम जाधव, तुकाराम राउत, भागवत प्रधान, अनंता नायब, बाला साहेब जाधव, मुदगलेश्वर जाधव, पवन जाधव, रामकिशन जाधव आदि इस समय हाजिर थे। इंद्रायणी माड़ के इलाके में खुले कुश्तियों के देखने के लिए बड़े पैमाने पर गर्दी करते हुए नजर आए। इस समय भौसा गांव के ग्रामवासी भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इंद्रायणी देवी माड़ के ऊपर आज 7वें दिन भी भक्तों का दर्शन के लिए बड़ी गर्दी दिखाई दी। इस समय महिलाओं ने सुबह से ही इस दर्शन के लिए बड़ी लाइन लगाते हुए नजर आए। इस इलाके में मिठाइयों की दुकान भी और बच्चों के खेलने के इस तरीके से छोटी जत्रा यहाँ पर भराई गई। ये जत्रा में तमाम चीज़ें दिखाई दिए। इंद्रायणी माड़ पर आने वाले देवी के दर्शन के लिए आने वाले यहाँ के भाविकों ने इन दुकानों का भी अपना लुत्फ उठाते हुए यहाँ के मिठाइयाँ और बच्चों के लिए खिलौने अन्य खरीदी करते हुए नजर आए। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के कुश्तियों का दंगल दिखाई दिया।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। सार्वजनिक रावण दहन कार्यक्रम का मानव शहर में जोरदार तैयारियां। सार्वजनिक रावण दहन कार्यक्रम का पहला साल। मानव शहर में सार्वजनिक रावण दहन का पहला साल रहते हुए इसके लिए शहर के पाड़ोदी रोड रास्ते के बस स्टैंड के पीछे खुले मैदान में सार्वजनिक रावण दहन का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है। हर साल मानव शहर में रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसी के तहत 24 अक्टूबर के रोज सर्वपक्षीय समिति की ओर से सार्वजनिक रावण दहन कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसका आयोजन सार्वजनिक रावण दहन के मैदान के लिए यहाँ की साफ सफाई का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रिंसिपल अनंत गोलाई गोहिलोत इनके हाथों किया जा रहा है। इस समय युवा सेना के जिला प्रमुख दीपक जी बाराते, मानव कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष राम भाऊ चौहान, एडवोकेट विक्रम सिंह दहे, संदीप जी हंचाटे, युवा नेता श्रीकांत जी देशमुख, मानव कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख बाला साहेब काळे इनके प्रमुख हाजिरी रहते हुए सार्वजनिक रावण दहन कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक यानी यहाँ के औरंगाबाद स्थित नरेश जी राठौड़ इनका संगीतमय ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को सुनने को आने वाले नागरिकों के लिए शुद्ध और पौष्टिक मसाले के दूध का यहाँ पर बांटने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। सार्वजनिक रावण दहन कार्यक्रम में मानव शहर के पंचकोशित अबाल, वृद्ध और नागरिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में हाजिर रहकर सार्वजनिक रावण दहन के इसमें साक्षीदार रहे, ऐसा आह्वान सार्वजनिक रावण दहन समिति के संयोजक आयोजक इन्होंने किया है। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती की सही शुरुआत करने वाले महाविकास आघाड़ी का भाजपा की ओर से परभनी में निषेध किया गया। पिछले कुछ महीनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गठ और कांग्रेस की ओर से राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की भर्ती के खिलाफ हंगामा मचा रहे थे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट भर्ती की शुरुआत कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उसके बाद कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की महाविकास आघाड़ी के सरकार के कार्यकाल में होने का पर्दाफाश उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने किया। उसी के तहत आज तारीख 21 अक्टूबर 2023 शनिवार के रोज भारतीय जनता पार्टी शहर और ग्रामीण की ओर से परभनी जिले के कलेक्टर ऑफिस के सामने ही मोर्चा निकालकर महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्ष के निषेध, उसी के साथ साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे, उसी के साथ नाना पटोले इनके खिलाफ घोषणाबाजी करते हुए इनके तस्वीरों पर जूता मारो आंदोलन किया गया। इस समय महानगर जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख, पूर्व विधायक मोहन फड़, विलास बाबर, अम्मू चाऊस, अतीक पटेल, गुलाब बी, मोहन कुलकर्णी, संजय रिजवानी, खड़के मेदम, संजय शेड़के, इसके साथ भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। भारतीय जनता पार्टी परभणी महानगर व ग्रामीण यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आम्ही या ठिकाणी महाविकास आघाडीचं जे सरकार होतं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेसचं, या सरकारनं जो कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतला होता आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचं पाप ते आमच्या या आत्ताच्या सरकारच्या माथ्यावर मारायचा ते प्रयत्न करत होते। तो काल देवेंद्र भाऊनं पत्रकार परिषद घेऊन त्यांचा प्रयत्न हाणून काढला आणि शासन निर्णय तारखेसहित काल दाखवले देवेंद्र भाऊने की कोण्या तारखेमध्ये कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय झालेला होता। त्या तारखेनी न्याय आपल्याला तारीख पाहिल्यानंतर कळेल की त्या कोणत्या पिरियडमध्ये कोणाचं सरकार होतं आणि कोण निर्णय घेतला तर अशा पद्धतीनं त्यांनी केलेल्या चुकाचं पाप, त्यांनी केलेले जे चुकीचे कामं आहेत त्यांचं पाप आमच्या सरकारवर माथ्यावर मारायचा ते प्रयत्न करत होते। तो आम्ही या ठिकाणी आपल्या सर्व मीडियाच्या माध्यमातून या परभणीतील जनतेला सांगू इच्छितो की बाबा हे फक्त जनतेची दिशाभूल करायचं काम करायलेत, हे आता दिशाहीन झालेत, हे सगळे जनतेची दिशाभूल करायचं काम करायत। काही चुकीचा विषय आताच मोहन भाऊनं सांगितलं बाबा खासदार साहेबांनी मोर्चा काढला, आता खासदार साहेबाला कळायला पाहिजे की सही कोणाची होती शासन निर्णयावर। त्याच्या पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तो शासन निर्णय काढलेला होता आणि त्यांचेच खासदार त्यांच्या पक्षप्रमुखाच्या विरोधात मोर्चा काढला, तशी परिस्थिती झाली। तर ते आम्ही आपल्या माध्यमातून जनतेला सांगू इच्छितो की त्यांनी केलेले कामं आहेत ते एवढंच। कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चव्हाण या सरकारने जो कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने जो GR काढून भरतीचा जे आदेश काढले होते आणि त्यांनीच आदेश काढून तेच आंदोलन आज करीत होते की
शासनाच्या विरोधात कॉन्ट्रॅक्ट विरोधात भारतीय जनता पार्टी कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीनं भरती करत आहे असं म्हणून उलट भारतीय जनता पार्टीच्याच विरोधात आंदोलन करीत असताना त्याच्यामुळं काल माननीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांचा पर्दाफाश करून ज्यांनी जे GR काढले होते ते सर्व जनतेसमोर ठेवून त्यांनी GR काढून तेच उलट सरकारच्या विरोधात आंदोलन करीत होते हे जर जनतेसमोर उघड केलं आणि त्यांनी ते GR काल रद्द करून येणाऱ्या काळामधील सर्व भरत्या ह्या सरकारी भरत्या असतील हे सर्व जनतेसमोर जाहीर केले। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। औरंगाबाद कॉलेज में अपनी शिक्षा प्राप्त करने वाले 11वीं कक्षा के छात्र उम्र 17 साल इस युवक को कॉलेज से बार बार फीस भरने के लिए तगादा लगाने के कारण और तंग आ जाने से यह युवक अपने घर आया। उसने सारी अपनी हकीकत अपने पिता को बताई। 1.5 एकड़ ज़मीन रहने वाले इस किसान फैमिली ने इसकी फीस जो है तो जल्द भरेंगे ऐसा आश्वासन अपने लड़के को देते हुए सोयाबीन आते ही उसके फसल की पैसे तेरी फीस भर देंगे ऐसा बताया गया। लेकिन कॉलेज बार बार तगादा लगाने के कारण 17 साल के छात्र ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या करने की घटना तारीख 21 अक्टूबर 2023 शनिवार के रोज सुबह 10 बजे के दरमियान औंढा तहसील के दौंड गांव यहां पर हुई है। इस छात्र को इलाज के लिए जिंतूर ग्राम अस्पताल में दाखिल किया गया। डॉक्टरों ने जांच करते हुए उसे मृत घोषित करने पर उसके माता पिता ने अस्पताल में किए हुए आक्रोश को देखते हुए अस्पताल में जमा हुए तमाम नागरिकों ने अफसोस जताते हुए अपने आंखों को नम करते हुए नजर आए। औंढा तहसील के दौंड गाँव स्थित विठल चित्रे इस अल्प किसान के घर 5 लड़कियां 2 लड़के ऐसा परिवार है। विठल चित्रे अपने इन परिवार का पालन पोषण इस 1 एकड़ जमीन में ही करते हैं। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके भविष्य की भी चिंता सताई रहती है। इसी को देखते हुए विठल चित्रे इन्होंने अपना लड़का परमेश्वर चित्रे से शिक्षा के लिए औरंगाबाद में भेजा है। पर परमेश्वर चित्रे ये 11वीं कक्षा में कॉमर्स शाखा से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। शिक्षा का शुल्क भरने के लिए परमेश्वर इसने अपने पिता को पैसों की मांग की। सोयाबीन निकलने के बाद ये फीस भर देंगे ऐसा पिता ने कहने के बाद कॉलेज से बार बार शिक्षा शुल्क के लिए सताए जाने को लेकर पिता ने फीस नहीं भरने पर इस साल का शिक्षा का नुकसान हो सकता है ये उसे सताया जा रहा था। इस फीस को किस तरह से भरा जाएगा, नहीं भरने पर कितना नुकसान होगा, ये बार बार कहते हुए मराठा आरक्षण को लेकर वो मराठा आरक्षण में भी उतरता रहा और कहा कि आने वाले दिनों में अगर से हमें मराठा आरक्षण मिलता है तो मेरी पढ़ाई के लिए आज ये फीस की भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा विचार उसके मन में सताया जा रहा था। इसी को लेते हुए परमेश्वर चित्रे इसने आज तारीख 21 अक्टूबर 2023 शनिवार के रोज एक निर्णय लेते हुए जहरीली दवा पीकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। ये घटना समझने के बाद तुरंत परमेश्वर को जिंतूर के ग्रामीण अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने इलाज करते हुए उसे मृत घोषित किया। मी तोडगाव येथील सरपंच माऊली मगर आमच्या गावामध्ये आज अतिशय दुर्दैवी घटना घडलेली आरक्षणाचा हा 3रा बळी गेलेला आहे। आमच्या या मुलाने 2 महिन्यापासून शाळेची फीस कॉलेजची फीस राहिल्यामुळे गावाकडे आला होता। तर वडिलांची परिस्थिती देखील अतिशय हलाखीची होती, त्यांना फीस भरण्यासाठी पैसे नव्हते। त्यामध्ये थोडं हे आरक्षण मराठा आरक्षणाचा विषय चालू होता आणि हा मुलगा मराठा आरक्षणाच्या सभेला देखील सक्रिय होता। तसेच या 2-3 दिवसामध्ये तो जरा त्या आरक्षणाविषयी जास्त ॲक्टिव्ह होता आणि आज सकाळी 10 वाजता दुर्दैवी त्याने औषध घेतले आणि आपले जीवन संपवले। तरी सरकारने लवकरात लवकर या आरक्षणाचा विषय
तोडगा काढावा आणि या मुलालाही काहीतरी मदत द्यावी. तो 11वीला होता, संभाजीनगर येथे कॉलेजला, आणि त्याचे कॉमर्सच्या फील्डला होता आणि बँकिंगचे खूप हे चालू होते, ट्युशन चालू होते बँकिंग. 1-1.5 महिन्यापासून फीची आबळ गावाकडे होत होती. आमच्याकडे पैसे नसल्यामुळं फीची अडचण होती. त्याला म्हणलं सोयाबीन हे झाल्यावर फी भरू. तर ते त्या दिवशी आरक्षणला गेलं तर त्या दिवशीपासून जास्तच बिघडलं होतं. ते मला आरक्षण भेटत नाही, तुम्ही काही पैसे भरत नाही, आणि झोपीत उठून बसू लागले. तेवढंच सांभाळत. कोणत्या वर्गात शिकत होता ते? 11वीला कोणत्या कॉलेजमध्ये? ते संभाजीनगरला टाकलं होतं. मी काही शिकलेलं नाही, मला माहीत नाही कॉलेजचं नाव. तुमच्या माहीत आहे मुलीकडे. अच्छा, म्हणजे कुठं घटना कुठं घडली ती? घटना गावात घडली. फी नसल्यामुळे गावाकडे आलो. असं आहे. कसं शहर रस्त्यावर काय घेतलं त्यानं? औषध घेतलं असं मी गावला आता त्याला कुठं काय दुसरं काय वीज बांधच केली काय ते कारण आम्ही गावात ते पडलो होतो. हां हा मुलगा माझ्या शेजारीच राहत होता. हां ते एकरभर जमीन होती. 2 भाऊ आहेत, 4 बहीण आहेत. बहिणीचे लग्न झालेले आहेत सर्व तिथं. अच्छा. एक छोटा भाऊ, मोठा भाऊ जे आहे तो 12वीला शिकत होता. फीसमुळं शाळा सोडून दिली त्या मुलानं. अच्छा. हा याला औरंगाबादला शिकत होता, संभाजीनगरला. बरं. आणि या मुलाला ते एकच येड होतं की आरक्षणमुळे समजा माझं समजा नुकसान जे आले. काल तो आरक्षणला सुद्धा गेला होता मिटिंगला. काल आम्ही ठराव जे घेतला ग्रामपंचायतच्या ठरावामध्ये सुद्धा तो सक्रिय होता. आणि त्याचे आईवडील बाजूला असल्यामुळे येऊन सांगायचे बाबा काका हे झोपीतच उठले आणि असं म्हणाले. मी त्याला समजून सांगू आपण. वडील सुद्धा त्याचे म्हणाले सोयाबीन होत्या, सोयाबीन झाल्यावर एकरामध्ये त्याची काही व्यवस्था होत नव्हती, तरी पण त्याची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करत होतो आम्ही. असं काही त्यानं जीवन यात्रा संपलीच होता. हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ आपको सबसे पहले पहुंच सके. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.